साधना के मार्ग पर हम अपने कदम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पूर्व में समझा था कि साधक को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस पहली सीढ़ी की जरूरत होती है वो सीढ़ी है क्षमा की सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी? क्षमा की सीढ़ी। और साधक को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिस दूसरी सीढ़ी की जरूरत होती है वो है नम्रता की सीढ़ी। और आज हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तीसरी सीढ़ी को समझ रहे हैं और उसे कहते हैं सरलता की सीढ़ी। कौन सी सीढ़ी? सरलता की सीढ़ी। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, जैसे ही हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो हमारा मन आनंद और प्रमोद से भर आता है। अगर उसके पीछे कोई मूल वजह होती है तो वो होती है बालक की सरलता। बालक निष्काम होता है, निष्पाप होता है, बिल्कुल सरल हृदय से भरा हुआ होता है। और जब हम उसको देखते हैं तो हमारा हृदय भी पुलकित हो जाता है, पावन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हमें संत प्यारे क्यों लगते हैं? हमें गुरु प्यारे क्यों लगते हैं? क्योंकि वो सरल हृदय के हुआ करते हैं। और जो भी सरल हृदय के लोग होते हैं, जब भी हम उन्हें देखते हैं तो हम भी प्रमोदित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सरलता से भरा होता है वो सीधा दिल में उतर जाता है। जो सरलता से भरा होता है वो अपने आप दिल में उतर जाता है, क्योंकि सरलता अपने आप में सुगंध की तरह होती है। सुगंध को खींचना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप ही नासापुटों के माध्यम से हमारे हृदय में उतर आती है। तो अपने जीवन में साधक को आगे बढ़ने के लिए श्री भगवान कहते हैं कि साधक को हमेशा सरल होना चाहिए। साधक को हमेशा सरल होना चाहिए। दो तरह की लकड़ियां होती है, एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी होती है और एक सीधी लकड़ी होती है। आपने दोनों लकड़ियों को देखा होगा, लेकिन आप क्या बताएंगे कि दोनों लकड़ियों का उपयोग जो होता है वो किस तरह से होता है? टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी का उपयोग कैसे होता है और सीधी लकड़ी का उपयोग क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी जलाने के काम आती है। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी जलाने के काम आती है और वो किसी काम नहीं आती है। और सीधी लकड़ी फर्नीचर बनाने के भी काम आती है और उसे ही राष्ट्र ध्वज को अपने ऊपर धारण करने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो अगर हम टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे तो हम केवल शमशान की यात्रा ही कर पाएंगे, और अगर हम सीधे होंगे तो शमशान की बजाय सिद्धालय की यात्रा करने में सफल हो जाएंगे। तो हमें अपने जीवन में इस बात का सदा बोध रखना चाहिए कि हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनना है। सांप कैसा चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब उसको अपने बिल में जाना होता है तो वो भी सीधा हो जाता है, वो भी सीधा हो जाता है। तो अगर हम भी अपने अंतर हृदय में पहुंचना चाहते हैं, अपने भीतर के परमात्मा में पहुंचना चाहते हैं, तो हमें भी सीधा होना होगा। अगर हम सीधे नहीं होंगे, सरलता से भरे हुए नहीं होंगे, तो कभी भी परमात्मा के साम्राज्य में कभी हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। प्रभु के दर्शन उन्हें ही होते हैं, या प्रभु के राज्य में वही प्रवेश कर सकते हैं जो बच्चे की तरह बिल्कुल सरल हुआ करते हैं। हमारे गुरुदेव एक बहुत प्यारी घटना सुनाया करते हैं। जब गुरुदेव कलकत्ता की यात्रा पर थे तो एक बार उनका सांपों के संग्रहालय में जाना हुआ। कलकत्ता में सांपों का एक बहुत बड़ा, बहुत विराट संग्रहालय है, जहाँ पर अनेकों तरह की, हजारों तरह की, असंख्य तरह की सांपों की प्रजातियां हैं। उसको देख करके व्यक्ति जब अंदर जाता है तो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। तो जब गुरुदेवों को निरीक्षण करवाया गया और जब वो वापस उस सांपों के संग्रहालय से बाहर आए तो गुरुदेव ने उस सांपों के संग्रहालय के मैनेजर से पूछा कि हमने यहाँ पर हजारों तरह की सांपों की प्रजातियाँ देखी है, लेकिन हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि 2 मुंह वाले सांप भी हुआ करते थे।
दो मुंह वाले सांप भी हुआ करते थे, लेकिन यहां पर तो दो मुंह वाले सांप नजर ही नहीं आए, बाकी सब तरह के सांप नजर आए। तो उस मैनेजर ने छूटते ही कहा, महाराज श्री क्या बताएं, आजकल दो मुंह वाले इंसान पैदा हो गए हैं। आजकल दो मुंह वाले इंसान पैदा हो गए हैं, इसलिए दो मुंह वाले सांप पैदा होने बंद हो गए हैं। तो हमें भी अपने अंदर में झांकना चाहिए, कहीं मैं दो मुंह वाला सांप तो नहीं हूं, कहीं मैं दो मुंह वाला इंसान तो नहीं हूं। इन लोगों के आधार पर यह कहावत चल पड़ी कि मुंह में राम और बगल में छुरी, कहते कुछ और है और करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। अगर हमारा ऐसा जीवन है तो मानकर चलिए हम कभी भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अपने अंतर हृदय में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए साधक को अपने आप को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए। याद रखिएगा, तीर्थों की यात्रा करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, उतना ही सरलता को धारण करने से भी उतना ही पुण्य हमें प्राप्त हुआ करता है। अगर हम तीर्थ की यात्रा न कर पाएं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने अपने आप को सरल बना लिया तो मान कर चलिए घर पर रहते हुए भी हमें तीर्थ यात्रा करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। सरलता का एक ही दुश्मन है और वो है माया। क्या है? माया। सरलता का एक ही दुश्मन है और वह है माया। माया यानी छल करना, धोखा देना, कपट करना, कहना कुछ और करना कुछ और, दिखाना कुछ और होना कुछ और। एक माया की वजह से हमारे भीतर में झूठ भी पैदा हो जाता है, माया की वजह से हमारे भीतर में चोरी कर्म भी पैदा हो जाता है, माया की वजह से हमारे भीतर में व्यभिचार भी पैदा हो जाता है, माया की वजह से हमारे भीतर में अति लालसा भी पैदा हो जाती है। एक माया की वजह से अनेक सारे दुर्गुण हमारे जीवन में अपने आप ही आ जाया करते हैं। माया के 3 नुकसान हैं। अगर हमें दुश्मनी से बचना है, नंबर 1, अगर हमें दुश्मनी से बचना है तो हमें माया से बचना चाहिए। नंबर 2, अगर हमें दुर्गति से बचना है तो भी हमें माया से बचना चाहिए। तो नंबर 1 दुश्मनी, नंबर 2 दुर्गति और नंबर 3 दुर्भाग्य। नंबर 3 दुर्भाग्य। इन तीनों से अगर हमें बचना है तो हमें माया से बचना चाहिए, क्योंकि जब जब माया आती है तो इंसान के जीवन में दुर्भाग्य भी आ जाता है, दुश्मनी भी आ जाती है और दुर्गति भी आ जाती है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि इस दुनिया में 4 तरह की गतियां होती है। नंबर 1 मनुष्य गति, जिसमें हम सब है, ये मनुष्य गति है। दूसरी है देव गति, जिसमें देवता रहते हैं। तीसरी है तिर्यंच गति, जिसमें पशु पक्षी हुआ करते हैं, कीड़े मकोड़े मच्छर हुआ करते हैं। और चौथी है नरक गति, जो नीचे हुआ करती है। 4 गतियां हैं। तो इसमें एक गति है तिर्यंच गति। तिर्यंच गति का अर्थ होता है कि जो जीव टेढ़े मेढ़े चलते हैं उनको तिर्यंच गति कहा जाता है। जो पशु पक्षी होते हैं वो कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं? सीधे चलते हैं क्या टेढ़े चलते हैं? झुक करके चलते हैं, ऐसे कमर उनकी मुड़ी हुई होती है। तो तिर्यंच का मतलब जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है उसको तिर्यंच कहा जाता है। तो माया का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये आता है कि जीव तिर्यंच गति में चला जाता है। जो इंसान होकर के टेढ़ा मेढ़ा होता है, माया से भरा हुआ होता है, वो मर करके तिर्यंच गति में चला जाता है और उसी के रूप में जन्म ले लिया करता है। तो अगर हमें दुर्गति से बचना है तो हमें माया से बचना चाहिए। लोग कहते हैं कि समाज में एकता नहीं होती, समाज में एकता नहीं आती। एकता क्यों नहीं आती? क्योंकि एकता के लिए विश्वास जरूरी है, विश्वास के लिए सत्य जरूरी है और सत्य के लिए सरलता जरूरी है। अगर सरलता होगी तो अपने आप एकता बननी शुरू हो जाएगी, सरलता नहीं होगी तो एकता भी बन नहीं पाएगी। इसलिए हमें अपने जीवन में सरलता को आत्मसात करना चाहिए। एक बार 3 मित्र एक जगह इकट्ठे हुए। एक का नाम था ज्ञान, दूसरे का नाम था धन और तीसरे का नाम था विश्वास। तीनों मित्र इकट्ठे हुए और
चर्चा करने के बाद जब वो वापस बिछुड़ने लगे तो उन्होंने कहा वापस हमारा मिलना कब होगा, वापस हमारा मिलना कब होगा, या हम कहाँ पर मिलेंगे। तो ज्ञान ने कहा कि मैं तो स्कूल और कॉलेज में मिल जाऊंगा, गुरुजनों के यहाँ पर मिल जाऊंगा। धन ने कहा मैं तो अमीरों के यहाँ पर मिल जाऊंगा। विश्वास ने कहा कि अगर मैं एक बार टूट गया तो फिर तो वापस कभी नहीं मिल पाऊंगा, वापस कभी नहीं मिल पाऊंगा। 4 चीजें माया की वजह से टूट जाती है। नंबर 1 वचन, नंबर 2 हृदय, नंबर 3 विश्वास। नंबर 1 वचन, यानी कि माया होती है तो इंसान अपना वचन भी तोड़ देता है, अपने वचन पर वो कायम नहीं रह पाता। दूसरा हृदय, हृदय भी टूट जाता है। जब विश्वास टूटता है तो हृदय भी टूट जाता है। और तीसरा विश्वास, विश्वास भी हमारा टूट जाया करता है, विश्वास भी हमारा टूट जाया करता है। तो ये ऐसी चीजें होती है। और चौथा है रिश्ता, और ये भी माया के कारण रिश्ता भी हमारा टूट जाता है, क्योंकि जब माया आती है तो मित्रता हाथ से चली जाती है, माया आती है तो मित्रता चली जाती है। तो इन 4 चीज़ों को हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए, इन 4 चीज़ों को हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 1 विश्वास, नंबर 2 दिल, नंबर 3 रिश्ता, और नंबर 4 वचन। इन 4 चीज़ों को हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज़ तो नहीं आती है, जब ये टूटते हैं तो आवाज़ तो नहीं आती है, पर दर्द बहुत होता है। आवाज़ तो नहीं आती लेकिन दर्द बहुत होता है। और इन चारों को तोड़ने में जो सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो माया की, छल की, कपट की ही हुआ करती है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में अगर इन चारों चीज़ों को सही सलामत रखना है तो नंबर 1 हमें अपने जीवन में सरलता को आत्मसात करना होगा। श्री भगवान कहते हैं जो चिंतेई न वंकम कुणदि वंकम न जंपदे वंकम न य गोवदी नियदोषम अज्जव धम्मम हवे तस्स, यानी जो कुटिल विचार नहीं करता, बोल लीजिए सभी, जो कुटिल विचार नहीं करता। नंबर 2 जो कुटिल वचन नहीं बोलता, जो कुटिल वचन नहीं बोलता। और नंबर 3 जो कुटिल कार्य नहीं करता, जो कुटिल कार्य नहीं करता। और नंबर 4 जो अपने दोषों को नहीं छिपाता, जो अपने दोषों को नहीं छिपाता, उसके आर्जव धर्म होता है, यानी सरलता का धर्म उसके आत्मसात हो जाया करता है। तो अगर हम कुटिल विचार रखेंगे, कुटिल वचन बोलेंगे, कुटिल कर्म या व्यवहार करेंगे और अपने दोस्तों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, दोस्तों को छिपाएंगे, तो हम कभी भी सरलता का धर्म आत्मसात नहीं कर पाएंगे। सरलता का धर्म आत्मसात करने के लिए नंबर 1 हमें अपनी कुटिलता को हटाना होगा। और अगर हमारे में कोई दोष है तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें दोस्तों को छिपाना नहीं चाहिए कि मुझ में जैसे मुझे क्रोध आता है तो स्वीकार करना चाहिए कि हाँ मुझे क्रोध आता है। दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए अरे मैं तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करता, मैं तो एकदम क्षमावान हूँ। अगर भीतर में कोई दोष है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। कोई हमसे गलती हो गई तो उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी कि जो भी हमसे अगर गलत हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति सरल होता है। और जो अपने गलत किए हुए को ढकाता है, छिपाता है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति माया जाल में उलझा हुआ है। तो हमें अपने जीवन में अब सवाल ये आता है कि आखिर हम क्यों सरलता को अपनाएं और माया का त्याग क्यों करें। तो माया का जो पहला नुकसान है वो है दिल और दिमाग में दूरी बननी शुरू हो जाती है। दिल तो कहता है कि सरल बनो और दिमाग कहता है दूसरों को धोखा दो, दूसरों को छलो, दूसरों को लूट लो। तो दिल और दिमाग इन दोनों के बीच में दूरी बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब दिल और दिमाग में दूरी बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक की नौबत आ जाया करती है। तो प्रायकर जितने भी लोगों को हार्ट अटैक आता है उसमें से जो सबसे बड़ा कारण ये भी होता है दिल और दिमाग के बीच में दूरी। इस वजह से भी ये इसका
अटैक आ जाया करता है। और नंबर 2, माया का जो दूसरा नुकसान है वो है कि हम नेचुरल जिंदगी कभी जी ही नहीं पाते हैं, केवल आर्टिफिशियल जिंदगी ही हम जिया करते हैं। लोगों को बस केवल दिखावा 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 दिखावा, हमारी कभी नेचुरल जिंदगी नहीं बन पाती है। तो इसलिए ये दूसरा नुकसान होता है। एक बार हम गुरुदेव के साथ एक घर पर रुके हुए थे, तो हमने देखा कि वो व्यक्ति घर के बाहर नकली फूल रखे हुए थे और वो उन पर पानी डाल रहा था। तो पहले दिन डाला तो समझ में आया कि वो फूलों की सफाई कर रहा होगा, लेकिन हमने देखा कि दूसरे दिन भी वो पानी डाल रहा था, तीसरे दिन भी वो पानी डाल रहा था। तो गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है, नकली फूलों पर पानी क्यों डाल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी को लगे कि ये असली फूल है। तो हमारा हर काम दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा हो जाया करता है। हम जो भी काम करते हैं बस भीतर में ये रहता है कि हाँ दूसरे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। हम अपनी नेचुरल ज़िंदगी, सहज ज़िंदगी नहीं जी पाते, आर्टिफिशियल ज़िंदगी। आजकल ब्याह शादियों में इतने बड़े बड़े खर्चे क्यों हो रहे हैं? दिखावा दिखावा, एक दिखावे की आदत भी बहुत बढ़ती जा रही है कि उसने ऐसा किया तो मैं उससे और ज़्यादा करूँगा, उसने ऐसा किया तो मैं उससे और ज़्यादा करूँगा। गुणों को अपनाने की होड़ तो कम होती है, गुणों को, सद्गुणों को अपनाने की होड़ कम होती है और दिखाने की होड़ ज़्यादा होती है, दिखाने की होड़ ज़्यादा होती है। तो इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि हमें इस माया से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम माया रखेंगे तो कभी भी हम दूसरों के विश्वास पात्र नहीं बन पाएंगे। तो अब सवाल आता है कि आखिर हम कैसे सरलता को जिएं? तो नंबर 1, हमें किसी भी बात को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। किसी भी बात को लेकर के ज़्यादा खिंचाव नहीं पालना चाहिए कि नहीं ऐसा ही होगा, नहीं मैंने जो कहा वही सही है, नहीं। जब हम बात को ज़्यादा खींचने लग जाते हैं तो हमारी मित्रता नष्ट हो जाती है, हमारी सरलता नष्ट हो जाती है। सहज जिंदगी कि मुझे ऐसा अच्छा लगता है, अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक है, और अगर नहीं आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करना तो जैसी आपकी मर्जी। ज़्यादा खींचने से तो टकराव ही बढ़ेगा, ज़्यादा खींचने से तो अहंकार ही बढ़ेगा, ज़्यादा खींचने से कभी सरलता का जन्म नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा खींचने की आदत ना रखें। और नंबर 2, हमेशा निवेदन की भाषा। नंबर 2, निवेदन की भाषा कि अगर जैसे बच्चे को भी कहना है तो बच्चे से हमें आदेश की भाषा की बजाय निवेदन की भाषा। जैसे हम लोग आपको निवेदन करते हैं कि आपको दोपहर में स्वाध्याय करना चाहिए, कोई फोर्स डालते कि नहीं आपको तो ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ से आपको रवाना कर देंगे। निवेदन कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये हमें भी अच्छा लगेगा और आपके लिए भी ये अच्छा रहेगा। किसी तरह का फोर्स नहीं डालते, केवल निवेदन करते हैं कि अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो आप जरूर कीजिए, फिर भी आपकी जैसा जीना है वैसी आपकी मर्जी। कुछ दिन के मेहमान हैं, आए हैं, मिले हैं, जुले हैं, फिर वापस अपने अपने स्थान पर चले जाएंगे। तो फिर ज़्यादा किसी तरह का दबाव या फोर्स नहीं डालते हैं, निवेदन की भाषा। तो हमें भी अपने जीवन में निवेदन की भाषा, रिक्वेस्ट की भाषा, विनम्रता की भाषा हमें बोलनी चाहिए। तो इससे हमारी सरलता भी बनी हुई रहेगी। और तीसरा और अंतिम निवेदन है कि अपनी ज़िंदगी को खुली किताब की तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए। कमरे के अंदर कुछ होता है और कमरे के बाहर कुछ होता है। हम खुली किताब की तरह ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। हमें गुरुदेवों से ये बात अवश्य सीखनी चाहिए, और वो बात यह है कि गुरुदेवों की किताब, गुरुदेवों की ज़िंदगी बिल्कुल खुली किताब की तरह है, बिल्कुल खुली किताब की तरह है। जैसा अंदर जीते हैं वैसा ही बाहर, और जैसा बाहर वैसा ही अंदर। अगर माया होती है तो इंसान बाहर कुछ होता है और अंदर कुछ होता है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों पर हो सकता है कि शुरू में इम्प्रेस डाले, प्रभाव डाले, लेकिन वो प्रभाव ज़्यादा टिकने वाला नहीं होता है, वो टिकने वाला नहीं होता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन को नेचुरल, सहज, सौम्य, शांत, आनंद भरे स्वभाव से जीना चाहिए। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी लाइन कही है, न तो किसी के प्रभाव में जियो, न तो किसी के प्रभाव में जियो, ना किसी तरह के अभाव में जियो। ये जिंदगी हमारी अपनी है, इसे तो अपने मस्त स्वभाव में जियो, इसे तो अपने सरल स्वभाव में जियो।
तो इस तरह से श्री भगवान कह रहे हैं कि साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये जो तीसरी सीढ़ी है, सरलता की सीढ़ी, इस पर भी साधक को अपने पांव जरूर रखने चाहिए और अपने जीवन का ये लक्ष्य बनाना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी को सहज और सरल तरीके से जीने का लक्ष्य रखूंगा। क्योंकि मानकर चलिए, दुनिया में बातें करना बहुत सरल होता है, जीना भी सरल है, मरना भी सरल है, मोबाइल देखना, टीवी देखना, सब कुछ सरल है, लेकिन अपने आप को सरल बनाना ये सबसे बड़ी साधना है। अपने आप को सरल बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। तो हम अपने आप को सरल बनाएं और इस सरलता के मार्ग पर अपने आप को आगे बढ़ाते चलें, ताकि हमारा जीवन बाहर से भी साधना मुखी हो और भीतर से भी साधना की आभा लिए हुए हो। सबके लिए शुभकामनाएं।